सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसके बाद 30 साल से चले आ रहे संपत्ति विवाद का निपटारा हो गया। मामला कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी का नहीं था, बल्कि फरीदकोट के महाराज की संपत्ति लगभग 20,000 करोड़ की है, जिसके हक के लिए उनकी बेटियां 30 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। इसमें हीरे जवाहरात, किला, राजमहल और कई जगहों पर इमारतें शामिल हैं। आखिर में दोनों बहनों की जीत हुई और इस संपत्ति में बड़ा हिस्सा उन्हें देने का फैसला बरकरार रखा गया। सीजीआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कुछ सुधार के साथ हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। महारावल खेवाजी ट्रस्ट और महाराजा की बेटियों के बीच यह कानूनी जंग लीगल हिस्ट्री में सबसे लंबी चलने वाली लड़ाइयों में से एक है। महाराजा की वसीयत को खत्म करते हुए कोर्ट ने महारावल खेवाजी ट्रस्ट को भी 33 साल के बाद डिसॉल्व करने का फैसला सुना दिया है। ट्रस्ट के सीईओ जागीर सिंह सारन ने कहा कि हमें अब तक सुप्रीम कोर्ट का मौखिक फैसला ही पता चला है, कोई लिखित आदेश नहीं मिला। जुलाई 2020 में ट्रस्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और ट्रस्ट को देखरेख करने की इजाजत दी थी। साल 2013 में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोनों बेटियों अमृत कौर और दीपेंद्र कौर के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रस्ट के लोग प्रॉपर्टी हथियाने के लिए साजिश रच रहे हैं और फर्जी बातें बना रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। साल 1918 में अपने पिता की मौत के बाद हरिंद्र सिंह बरार को केवल 3 साल की उम्र में महाराज बनाया गया था। वे सियासत के आखिर महाराज थे। बरार और उनकी पत्नी नरिंदर कौर की 3 बेटियां थीं, अमृत कौर, दीपेंद्र कौर और महिपिंदर कौर। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम टिक्का हरमोंदर सिंह था। महाराज के बेटे की 1981 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद महाराज अवसाद में चले गए। इसके साथ ही 8 महीने बाद ही उनकी वसीयत तैयार की गई। महाराज की संपत्ति की देखरेख के लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी और मां को भी नहीं थी। दीपेंद्र कौर और महिपिंदर कौर को इस ट्रस्ट का चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन बनाया गया था। वहीं इस वसीयत में यह भी लिखा गया था कि सबसे बड़ी बेटी अमृत कौर ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, इसलिए उन्हें बेदखल किया जाता है। ये वसीयत तब सामने आई जब महाराज की 1979 में मौत हो चुकी थी। संदिग्ध परिस्थितियों में महाराज की बेटी महिपिंदर कौर की मौत हो गई। शिमला में उनकी मौत हुई थी। अमृत कौर ने 1992 में स्थानीय अदालत में केस फाइल किया था। उनका कहना था कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से संपत्ति पर उनका अधिकार था, जबकि उनके पिता की वसीयत में सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी गई थी। अमृत कौर ने इस वसीयत पर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि आज़ादी के बाद महाराज को 20,000 करोड़ की संपत्ति दी गई। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ में भवन और जमीनें मौजूद हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।